नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अल्लाह का पानी का अज़ाब आया तो बादल ने कहा अल्लाह कितना बड़ा सुराख करूं, कितना खोलूं, फट जाऊं सारा। बैल की नाक का नथ जो होता है एक सुराख होता है, इतना सुराख हो जा। आसमान में बादल में इतना सुराख हुआ, इतना पानी बरसा, पूरी कौम नूह की नूह तबाह हो गई। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बेटा कहने लगा है अब्बा अल्लाह अकबर, मैं पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा, इतना ऊंचा तो पानी नहीं आ सकेगा। सावीला जबल यासिमुनी मिनल मा, वो ऊपर चढ़ जाऊंगा, देखता हूं तेरा पानी कैसे। वो खुदा का पैगंबर है, इंसानियत की तरबियत करने के लिए आया, अल्लाह की तौहीद के फलेरे बुलंद करने के लिए आया। फरमाया क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह। जब वो पकड़ने पर आएगा, ऐनमा तकूनो युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ओए लोगो, मैं तुम जमीन को फाड़ कर तुम्हारे हलक के अंदर, तुम्हारे मुंह के अंदर हाथ डाल के तुम्हें वहां से निकाल दूंगा। जमीन मेरी, आसमां मेरा, सूरज मेरे, सितारे मेरे, है मेरे बंदे, चांद मेरा, रोशनी मेरी, दरख्त मेरे, हवा परिंदे मेरे, निबातात मेरे, मादनियात मेरे, सारे के सारे ज़खारे मेरे। है बंदे, इतनी बड़ी इतनी बड़ी मखलूक को अगर मैंने लगाम डाल सकता हूं तो 5 फीट के इंसान तुझे काबू करने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं आएगी। ऐसा अनुमान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, जो 23 साल मुसलसल रातों को जाग के गया, दिल के उजाले में जब भी मेरी तरफ निगाह उठाता, आसमान की तरफ निगाह उठाता, आपकी आंखों के हलकों के अंदर, आपकी पलकों के दरमियान जो आंसू हुआ करते, इसके अंदर उम्मत का हमेशा दर्द नजर आया करता था। यही वजह थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दौड़े लगानी पड़ी, बार बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आना जाना पड़ा। बुलाने वाला अल्लाह, कैला उलाला मील तेरे बात पर, मालिक तेरे बुलावे पे लब्बैक कहता हूँ। किसका जी नहीं चाहता कि अपने यार से, अपने हबीब से मुलाकात करे, अपने प्यार करने वाले से मुलाकात करे, लेकिन जाने को इसलिए मेरा दिल नहीं करता। ए अल्लाह बता, मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद, मेरे पर्दा उठ जाने के बाद उम्मत के बारे में क्या मामला किया जाएगा। कितनी लापरवाह उम्मत है, कितनी बेपरवाह उम्मत है। लोगों, साल साल गुजर जाता है, हमें दुरूद पाक की 100 मरतबा तस्बीह पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती। किरदार हमें पसंद कोई नहीं, सूरत हमें पसंद कोई नहीं, सीरत हमें पसंद कोई नहीं। अपनी सूरतों को हम, अपने किरदारों को, अपनी जिंदगी को, अपने मकानों को मेरे अजीजों कुरान की रूह से देखें, रहमत वाले नबी की मुबारक जिंदगी के साथ तोल लें। रब्बे काबा की कसम, रत्ती बराबर भी कोई नहीं मिलती है। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। दुनिया तुम्हें माल की तरफ बुलाएगी, दुनिया तुम्हें दुनिया के ऐशो आराम की तरफ बुलाएगी, मालिक की कायनात तुम्हें अपनी जन्नत की तरफ बुला रहा है। मेरा हबीब ऐलान कर दे, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। किसने कब मैंने कह दिया गुनाहों का बोरा लेके गए, किसने कह दिया गुनाहों का थैला लेके गए, सरकार हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे, यूं करके सरकार निगाह उठाएंगे, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देगा। बेशक उनका और उनके हबीब का मामला, वो चाहे खोल ले ना खोल ले, खुलवाने वाला मुस्तफ़ा, खोलने वाला मुस्तफ़ा, खोलने वाला खुदा। लेकिन हमारे पास ईमान की गैरत होनी चाहिए, हमारे थैले के अंदर कुछ ना कुछ तो सामान होना चाहिए। ओए लोगों, अगर नंबर 4-5 इम्तहान में कम आ जाए, पेपर के अंदर मेरे जो बंदा रह जाए, लोग कहते हैं 3-4 नंबरों की बात होती, मैं दाएं बाएं कलम चला लेता। मैंने देखा सारे पेपर का पेपर ही खराब है, बता मैं कहां कलम चलाऊं। कमली वाला कयामत के दिन कह दे चलो थोड़ी बहुत कसर रह जाती, मैं हाथ पकड़ के ले जाता। या तो अमाल नामा भी काला है, जिसम सारी रूह से काली है, बता मैं तुझे हाथ पकड़ के खुदा के सामने कैसे लेके जाऊं। कितना बड़ा कुरान करीम का पहले पारे में ऐलान है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अरे गैर
कूड़े से मेरा ताल्लुक कोई नहीं, नाफरमानों से मेरा ताल्लुक कोई नहीं, नबी के तरीके से मुंह मोड़ने वालों से ताल्लुक कोई नहीं। अल्लाह किन से अपना ताल्लुक बता रहा है, किन को अल्लाह ऐलान करवा रहा है, किन के लिए अल्लाह पैगाम अब कुरान करीम में अपने नबी के जरिए भेज रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए भेजा और अपने नबी की जुबान से अल्लाह ने पैगाम कहलवाया, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए। अब ईमान वाले कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह है, जन्नत है, जहन्नम है। ओ मौलवी साहब छड्डो जी, ये तो सारी गल्लां ने। साइंस तो ये कह रही है कि दुनिया गोलनुमा एक सियारा था, फट गया। और अल्लाह कह रहे ईमान वाले, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, और इसी तरीके से अच्छी बुरी तकदीर पर फैसले अल्लाह की तरफ से। कौन होंदा मेरी तकदीर लिखण वाला? मैं जाना, मेरा काम जाने। मौलवी साहब ले मैं गल्लां कर दे तकदीर, ऐसे बंदे ते अपना हथ हुंदा है। वल क़द्रि खैरिही, अच्छी, व शर्रिही, बुरी, अल्लाह की तरफ। वल बअस बअदल मौत, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, दुनिया आखिरत की खेती है। जैसा बीज डाल के जाओगे क़यामत के दिन वैसी फसल तैयार होगी, काटनी पड़ेगी। और निशानी, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिक़ून व युक़ीमूना अस्सलाता, ईमान वालों की निशानी ये, पहली गैब की बातों पर ईमान लाना, फिर नमाज की पाबंदी। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिक़ून, अल्लाह ने जो दिया उससे सवाल के रखते नहीं, हर वक्त उनका हाथ राहिल्लाह में चलाता रहता। ये निशानी है ईमान वालों। बताओ तीनों में से हमारे पास कोई निशानी है? अगर मैं थोड़ी सी बात कर दूंगा तो मेरे अहले नजर के, अहले तकवा के मुंह बन जाएंगे। अपनी दुकानों पे जो फ्रेम है, अपनी दुकानों पे जो सीढ़ियां लगी हुई हैं, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करता, लेकिन खुदा की तौहीद की नुमाइंदगी भी मुझे करना जरूरी है, इस मिंबर का तकाजा है। जितनी सीढ़ियां दुकानों पे लगी हुई हैं, ईमानदारी से कसम उठा के बताओ कौन सी किताब के अंदर लिखा है, कौन सी हदीस के अंदर लिखा है, तुम अपनी सवारियों पर, तुम अपनी दुकानों पर काले कपड़े बांध लो बदनजरी से लिए, बच्चों के पैर का जूता बांध लो। ये वही है जिसने अपने रक्शे के ऊपर, जिसने अपनी रेडी पे लिखाया हुआ है। ये वही है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बात अब तक बनी हुई है। मेरा नबी बतला गया, बात फटे जूते से नहीं बनती, बात काले कपड़े से नहीं बनती, बात कुरान वाली जिंदगी पर अमल करने से बनती है। पूछा कभी किसी मौलवी साहब से मसला क्या आप लोगों ने कि जो काला कपड़ा बांधते हैं, रक्षों के ऊपर, साइकिलों के ऊपर, गाड़ी के ऊपर परंदा बांध लेते हैं, इससे नजर बच जाएगी? खुदा का खौफ करो, मरना नहीं। अल्लाह की तौहीद के अंदर दरार, खुदा के साथ शिर्क, कपड़े बचाएंगे? अगर कपड़ों से मेरे अजीजों फटे जूतों से गाड़ियां बचती तो जाओ कार्डियो के अंदर फटे अपने बच्चों के जूते जाके दे आओ कि मरीज के बाजू पे बांध दो। वहां तो 15-15 लाख रुपए दे के जान छुड़ाते हो। डर ही कोई नहीं तुम्हें अल्लाह का। छोड़ दो कब्र परस्ती अल्लाह के वास्ते, सजदा अल्लाह का हक। 3 बजे अल्लाह अकबर, 2:30-3 बजे वो हस्ती जिसको हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाह जन्नती आदमी कह गया था, जिसने दुनिया के अंदर चलता फिरता जन्नती देखना, मुफ्ती हसन को देख ले। रात में 4 मिनट तक उनके कान में कहता रहा। मैंने कहा हजरत जी एक मरतबा पीर महल में हमारी मस्जिद में आओ। कहा तो उन्होंने जरूर के इंशाअल्लाह आऊंगा, जरूर। वो फरमा रहे थे, और लोगों मैं हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे गया। मेरी हैसियत को देख के लोग समझे तालीम याफ्ता है। वहाँ के चाबी बरादर ने मेरे हाथ में चाबी पकड़ा दी कि खुद ही ताला खोलो जी। मैंने कमरे का ताला खोला, 2 रकात नफिल पढ़े, फिर मैंने सूरह फातिहा अलम शरीफ पढ़ी, कुल अल्लाह पढ़ी, फिर मैंने सजदा कोई नहीं किया। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ये साहिब निस्बत है, इसके वसीले से हमारा काम कर दे। सारे जाके करो, चलो मुझे लेके जाओ किसी मज़ार दरबार पे, मैं जाता हूँ, लेकिन खबरदार अगर आपके मैं खुदा का कुछ दे दूँ, ये हो नहीं सकता। यही बात तो करबला के अंदर हुसैन रजी अल्लाह ताला नु करके गया। यही बात 11 टुकड़े नहीं 14 टुकड़े करवाए। जनाब अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला टुकड़े टुकड़े हो गया। नबी का करीबी चाचा, नबी का चहेता चाचा, नबी का प्यारा चाचा, रब्बे काबा की कसम है टुकड़ों में तकसीम हो गया, लेकिन तौहीद के दामन को नहीं छोड़ा है।
जामे उस्मानिया वालों, ये प्यार वाला पैगाम है। मेरी तो आदत ही नहीं छेड़छाड़ करने की, क्योंकि तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह खुला दिल लेकर यहाँ जुमा पढ़ते हैं। आज तक बताओ 12, 13, 14 सालों के अंदर हमने किसी के ऊपर उंगली उठाई हो? नहीं। अगर उठ भी गई तो हमने आखिर के अंदर माजरत कर ली, क्योंकि खुदा पाक की कसम है, हमें जो घुट्टी मिली हुई है उसके अंदर अकीदा तौहीद भी है, अकीदा रिसालत भी है, अकीदा महाद भी है। हमें जिसने घुट्टी दी उसका अकीदा भी है, जो घुट्टी जिसने बनाई उसका अकीदा भी होगा कि खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, वो खुदाई में यकता, ये मुस्तफ़ाई में यकता, वो सारी कायनात का रब्बुल आलमीन, ये सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन है। हम तो अपने अकीदे से नहीं फिरते। अल्लाह के फज़ल व करम। माजरत के साथ अब्बू की कब्र पे जाओ, अम्मी की कब्र पे जाओ, बाबा बुल्ले शाह की कब्र पे जाओ, मेरा अजीजो सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाओ। रब्बे काबा की कसम है, मैं पिछले दिनों हज़रत की कब्र के वक्त की ज़ियारत करके आया, वहाँ बैठे हुए थे, अल्लाह की कसम कोई शिरक की बदबू ना आई, ऐसा सुकून मिल रहा था जैसे अल्लाह वाला कब्र में लेट कर भी तौहीद के नगमे सुना रहा हो। जाओ हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाओ। रब्बे काबा की कसम है, ये ड्यूटियाँ अल्लाह की तरफ से लगी हैं। अल्लाहु अकबर। जिस दिन अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जा रहा था, उस दिन मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के अंदर आ रहा था। एक वली के बाद वली आता है, गौस के बाद गौस आता है, कुतब के बाद कुतब आता है, अब्दाल के बाद अब्दाल आता है। ये वो हस्तियां, ये तेरे मेरे अल्लाह थल्लाह माजरत करना बड़ा लफ्ज बोल गया, आप जैसे मेरे जैसे मोतबर लोगों से खुदा राजी नहीं। जब तक उन लोगों में से एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहता है, अल्लाह जमीन आसमान के निजाम को क़यामत की सुबह तक बाकी रखता है। अकीदा तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। ओ मेरे अजीजो, खुदा के वास्ते इस अकीदे को कब्र में साथ लेके जाना है, मौत के वक्त साथ लेके जाना है। इसी वक्त चलते फिरते उठते बैठते जुबान से भी अकीदा तौहीद हो, नजरियात भी हमारे मिलते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद है, नहीं कोई हाजत रवा, नहीं कोई मुश्किल कुशा, कौन है? इल्लल्लाह। पढ़ो, कौन है? इल्लल्लाह। तिल दिल का प्यासा हुसैन को रखा, यही नगमा इल्लल्लाह का सुनाया, नेज़े की एनी पे चढ़ा, इल्लल्लाह का नगमा सुनाया। घर के बेघर हो गए, बीवी बेवा हो गई, अल्लाह अकबर। बच्चा अलीउल हसन इमाम ज़ैनुल आबिदीन यतीम हो गया, बहन ज़ैनब लवारिस करबला में हो गई, लेकिन जुबान पर एक ही नगमा था, इल्लल्लाह। आज दुनिया कहती है मौलवियों का सियासत नाल की काम है। मैं पूछता हूं तुम्हारा सियासत से क्या काम है? मुसल्ला सिद्दीक के हवाले, मुसल्ला सिद्दीक के हवाले, मेहराब सिद्दीक के हवाले, मस्जिद नबवी का निज़ाम सिद्दीक के हवाले, उम्मत का निज़ाम सारा सिद्दीक के हवाले था। जिसको मुसल्ला दे दिया, जिसको मिंबर मेहराब दे दिया, उसे निज़ाम सियासत भी सुपुर्द करके चले गए। हाँ, तो उमर को यूँ नहीं कहा कि आपने मदीने की रियासत संभालनी है, यूँ नहीं कहा आपने दुनिया में सियासत करनी है। फरमाया जिसे मुसल्ले का वारिस बना दिया, जिसे मेहराब का वारिस बना दिया, सियासत का हक भी उसे अता फरमा दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद दौर उमर फारूक का आया। मेरे अजीज़ों, रब अकबर की कसम 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुक्मरानी करके 11 साल चला गया, लेकिन मेरे अजीज़ों मिंबर मुसल्ला संभाल गया। सियासत करने का उसे हासिल है, उसे हक दे के चले गए। आज मेरे अजीजों, अगर दीनदारों का सियासत करना हक ना होता तो पिछली हुकूमत का वज़ीर आज़म यूँ ना कहता मैं से रियासत मदीना बनाऊंगा। रियासत मदीना का निज़ाम कमली वाले ने दिया और रियासत मदीना के निज़ाम को खिलाफत राशिदा ने संभाला है। अगर खुदा पाक की कसम है रियासत मदीना वाला निज़ाम यहाँ आ जाता तो इंसान तो दूर की बात है, गली का कुत्ता भी भूखा न मरता। रियासत मदीना वाला निज़ाम आ जाता, अल्लाहु अकबर। तो मेरे अजीज़ों, मुसलमान का मुसलमान को एहसास होता क्या हमारे मोबाइल के अंदर मेरे अजीज़ों पैकेज कम हो गया, क्या हमारे खाने की क्या बूफे सिस्टम ख़त्म हो गए, टिक्के वाले ने टिक्का लगाना छोड़ दिया, दुकान चलाने वाले ने क्या दुकान का 10% हिस्सा सैलाब ज़दगान को दे दिया, असर ही कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। या तो हर दरमी से कहते हरे पत्नी केड़े गुनाह दी उन्हें सज़ा मिलती पई है। अगर उन्हें गुनाह की सज़ा दुनिया में मिल गई, अगर खुदा अपनी आई पर आ गया, मौत से पहले तुझे मुझे भी सजा दे के रहेगा। हमारे बच्चों को क्रिकेटों के नाम याद है, हमारे बच्चों को फुटबॉल वालों के, हॉकी वालों के नाम याद हैं। पूछ लो इस बच्चे से कौन सी सीरियल कहां चल रही है,
अगर बाजार के अंदर कोई करेक्टर, बाजार के अंदर मेरे अजीजों अदाकार नजर आएगा, दौड़ के सेल्फी बनाएंगे, मम्मा ये वो है, बाबा ये वो है। अपने घरों के अंदर सिद्दीक की सदाकत को रोशना करो। अपने घर के अंदर हज़रत उमर को आज मेरे अजीजों पहचान करवाओ, उस्मान गनी, हज़रत अली का तारुफ कराओ। आज अपने बच्चों को बताओ कि अल्लाहु अकबर, हुसैन कौन है, असल कौन है। रब्बे काबा की कसम है, ये वो जन्नत के फूल हैं जिनके बालों में से जन्नत की खुशबू आया करती थी। बताओ अपने बच्चों को। वबशिरिल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, बताओ बच्चों को ईमान वालों की क्या पहचान है, अमल साले कौन सी चीज है। बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहली बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, ताकि हमारे बच्चों का मोनोग्राम टॉम एंड जेरी ना बन जाए, अल्लाहु अकबर मिकी माउस ना बन जाए, बल्कि हमारे बच्चे लिखे कागज के ऊपर, लिखे अपने सीने के ऊपर, लिखे अपने कपड़े के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी चिट्ठी छपेगी ना, अभी रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, माथे पे भी पट्टियां, हर जगह गुलाम ये रसूल में। वो गुलामी रसूल का इजहार कर रहा है जिसने जिंदगी के 30 साल में संजा करना ही नहीं सीखा। अपनी तरफ मैं बात नहीं करता, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है। इस कल्चर को घरों में आम करो, शादी ब्याह में आम करो। माजरत की उसके साथ अर्ज कर रहा हूं, 5 वक्त का नमाजी दुकान पर, बाजार में, घर में जिसकी टोपी नहीं उतरती, वो शादी हाल में टोपी उतार के आ रहा है। किथे गई गुलामी? कहां गई गुलामी जी? खड़े होके खाना खा रहा है, क्या करें जी, बैठने की जगह ही कोई नहीं थी, जमीन पर बैठ जा। गालिबन वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु या कोई और बादशाहों के दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं, रोटी का नवाला जमीन पे गिर गया, मेज पर हटाकर मेरे अजीजों रोटी का नवाला उठाया, साथ वाले ने को नहीं मारी। कि दुनिया क्या कहेगी, कहेगी ना दीदे लोग आ गए, भूखे लोग आ गए जो जमीन से पड़े उठा के खाना खा रहे हैं। इतना रोए कि आंसुओं से दाढ़ी गीली हो गई। फरमाया इन बादशाहों की बादशाहत को देखकर नबी का गुलाम मोहम्मद का तरीका नहीं छोड़ सकता है। मैं नहीं छोड़ता, जो मर्जी हो जाए, खाऊंगा उठा के। सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लोगों की ब्याह शादियों के अंदर बताओ तुम खाने के साथ क्या हम तमाशा करते हैं? तुम्हें एहसास ही कोई नहीं अल्लाहु अकबर के बेटी ब्याने के लिए उसने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। हम सालन की प्लेट भर भर के चावल जर्दे फेंक के आ जाते हैं। हमें क्यों खुदा के कहर से डर नहीं लगता? हमें क्यों खौफ नहीं आता? जितना खाना कचरे के ढेर पर, जितना खाना नालियों में जाता है, रब अकबर की कसम तू परेशान होकर ना बैठ, तू आराम से ना बैठ। ये जितना खाना नालियों में बह रहा है, जब तक बहता रहता तेरे मेरे लिए बद्दुआ करता रहता है। दस्तरखान का कर चल अपने घर के अंदर आम करो। दस्तरखान का पानी का गिलास भी पियो तो दस्तरखान पे बैठ के पियो। दस्तरखान की खुदा पाक की कसम बड़ी बरकत है। दस्तरखान जिस घर के अंदर बिछ गया, खुदा की रहमत रिज़्क़ ऐसे दौड़ के आता है जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश आती है। करो अपने घर के अंदर, छोड़ दो कोलियों के अंदर, प्यालियों के अंदर खाना खाना। अकेला अकेला खाना खा रहे और दो दो बैठ के खाओ, दो दो तीन तीन बैठ के खाओ, ताकि मेरे अजीजों मुसलमान को एहसास पैदा हो जाए। कपड़े उतारने में, कपड़े पहनने में, तहमत उतारने में, तहमत का मेरा अजीजों हो उसका साइज, उसका दामन का रखना है, ये तरीका आपको मुझे पूछना पड़ेगा। अगर ना मेरा अजीजों कमीज का बाजू उतारने मरमाने से गुस्ताखी हो गई, कयामत के दिन अल्लाहु अकबर बड़े बड़े अमल इस गुस्ताखी की वजह से आपके मेरे जाया कर दिए जाएंगे। नाराज मत होना मेरे प्यारो। आपने बच्चों से जाके पूछो, बच्चे जन्नत भी कोई चीज है? कहेगा फुप्पो का नाम है जन्नत, मामी का नाम होगा, ताई का नाम होगा। पूछो अपने बच्चों से कोई जन्नत है? मोबाइल मार्केट में शो कराया, बाप ने हाथ में लिया, बच्चे में तलब पैदा हो गई। बाप ने लूडो खेली, बच्चे में तलब पैदा हो गई। चाचे ने ताश खेली, बच्चे में तलब पैदा हो गई। टीवी के चैनल दबाए, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों ज्योग्राफी चैनल देखने लगे, बच्चे में तलब पैदा हो गई। रब अकबर की कसम है, तेरे मेरे घर के अंदर रोजाना 5 मिनट जन्नत का तज़किरा होता, तेरे मेरे बच्चे के अंदर जन्नत की तलब पैदा होती। मेरे अजीजों, जिसका आपके मेरे बच्चे ने जिंदगी के 15 साल में नाम नहीं सुना, वो जन्नत में जाने की तलब कैसे
से करेगा। जहन्नम के तज़किरे करते हैं, कब्र के तज़किरे करते हैं, ताकि लाशऊरी ख़त्म होती है, आपकी मेरी नस्ल के अंदर शऊर पैदा होता, नाकाम हो के नहीं बल्कि कामयाब हो के अल्लाह के दरबार में पहुंचते। अगर कुरान कह रहा है कि जन्नत में हूरें मिलेंगी तो कितना तुम्हारे चैनल पर मजाक उड़ाया गया, तुम्हें शर्म नहीं आई? चैनल पर मजाक उड़ाने वालों, बच्चियों बेटियों, तुमने मरना नहीं? तुम्हारी जुबानों पर जब कीड़े और अजहदे आके नाचेंगे तुम उस वक्त क्या करोगी? इतनी बहस हुई पिछले दिनों चैनल के ऊपर, मर्दों को तो हूरें मिल गई तो औरतें कहां जाएंगी? औरतों को कितने मर्द मिलेंगे? डूब के ना मर गई ये बेटी? ए मेरा हबीब कौन? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वबश्शिरिल लज़ीना, खुशखबरी सुनाओ किनको? आप लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, इस किताब पर जो अलमारियों में, फिर नाराज ना होना, एडवांस माफी मांग रहा हूं, खुदाए पाक की कसम है, हंसने का मकाम नहीं रोने का मकाम है। साल साल गुजर गया, हमने हमारे घर में किसी ने कुरान पाक की खोल के नहीं देखा। इसका कोई हक नहीं। क्यों इतनी लापरवाही अल्लाह के कुरान से कर दी? ईमानदारी से बताओ, या आपका मेरा सिफारशी बनेगा? ये कब्र में सिफारशी बन के आएगा, ये मैदान महशर में हाथ पकड़ के तेरा मेरा खड़ा होगा, अल्लाह के सामने तेरे मेरे बारे में झगड़ा कैसे करेगा? हमें कुल अल्लाह वो भी ठीक नहीं पढ़नी आती, सूरह फातिहा वो भी ठीक नहीं पढ़नी आती। मैंने फजर की नमाज सुबह जंग के रास्ते में पढ़ी, खुदा पाक की कसम है, उसने इय्याका नअबुदू पढ़ा, दिल के टुकड़े ही हो गए। मैंने खुदा की कसम डर के फिर दोबारा चुपके से बगैर नमाज लौटाई, नाबुदू। सोचा कभी? हम पंजाबी लोग हैं, हमने कुरान को पंजाबी के अंदर ही उतार के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। मजाक कर रहे हो कि कुरान पाक पढ़ रहे हो? कितने दर्दमंद बैठे हो, कितने आशिक रसूल बैठे हो, 50 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, मौत आ गई। कितनी बदनसीबी की बात है कि सूरह फातिहा ठीक ना कर सके, और तिलावत का जिक्र जलसों में, तिलावत का जिक्र जुलूसों में, महफिल मिलाद में उस हस्ती का और है जिसने तलवारों के साए में भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी है। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। ओए लोगो, तुम्हें एक जन्नती शहजादे का जिक्र ना सुना हो, तुम्हें एक जन्नती शहजादी का जिक्र ना सुना हो जो मुसल्ले पे बैठ के दुरूद पढ़ रहा था, बैल खैमे में बैठ के कुरान पाक पढ़ के अल्लाह से फरियाद कर रही थी। थे कुरान के वारिस आज से पौना 1400 साल पहले जो अपनी कब्रों में जाकर आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, रात मुफ्ती असल साहब फरमा रहे थे, मैं वो यमामा का मैदान देख के आया जिसमें 700 कुरान के काफी कारी कुरान थे, 1200 अफराद खत्म नबूवत पर जान कुर्बान कर गए। पिछले दिनों वहां की हुकूमत ने उस इलाके के अंदर रोड बनाना चाहा, मट्टी मेरे अजीजों कुदाल मार कर, अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी क्रेनें निकाल लगाकर जब मट्टी से मट्टी निकाली तो अल्लाह अकबर, साहबा की कब्रें नजर आ गई। रब अकबर की कसम है, जिस्म भी तरोताजा था, कपड़ा भी वैसे ही तरोताजा था। क्यों? खत्म नबूवत के परवाने थे। और लोगों, हम जान तो ना पेश कर सके, कम से कम जुबान से ऐलान तो आज कर जाए, साहबा की सुन्नत जिंदा कर जाए। कह दो ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। माल भी, जान भी, औलाद भी, धन भी, दौलत भी, रब अकबर की कसम है, सब का सब खत्म नबूवत के लिए कुर्बान कर देंगे। जुर्रत कैसे हुई कादियानी को चेहरा मेरा अजीजों अपने सुराख में से निकलने की? अहले सुन्नत वल जमात गैरतमंद है, सुन्नी कौम गैरतमंद है। रब अकबर की कसम है, अभी हमारे जिस्म का खून अभी रुका हुआ है। जिस दिन इसने हरकत करना शुरू कर दिया, ऐसी जगह घुसा के आएंगे, क़यामत की सुबह तक बाहर नहीं निकलोगे। कह दो कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये पैगाम बदर का, ये पैगाम ओहद का, ये पैगाम ताइफ का, ये पैगाम हुनैन का, यही पैगाम करबला का, और यही पैगाम मकसद है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
करबला का मैदान है। अल्लाह अकबर। सुना दूं थोड़ा सा सुना दूं भाई। 2-3 जुमों से जुमा बड़ी देर से हो रहा है भाई, ये शिकवा भी खत्म करना। सुना दूं थोड़ा सा करबला। अल्लाह अकबर। 9 मुहर्रम का दिन गुजर गया, 10वीं की रात आ गई। इस उम्मत की मलाई, अल्लाह, दूध के ऊपर चढ़ते ना मोटी मलाई, वो कहां बैठी हुई करबला के मैदान में। मशूरा क्या कर, हम कोई लड़ने के लिए छोड़ी आए थे। अरबों का रवाज था। क्या अरबों का रवाज ये था कि जब भी चला करते तो अपना हथियार अपना जेवर साथ लेके चला करते। खूंखार इलाके हुआ करते थे बेड़ियों के। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो यजीद से मिलने जा रहे थे कि मैं खुद जाऊंगा और जाके बात करूंगा कि मुझे लग रहा है कि नाने की शरीयत के अंदर तब्दीली आना शुरू हो रही है। बाज आ जा, मेरी बात मुझे मुतमईन कर सका, मैं उसके हाथ, मुझे किस चीज़ की हुकूमत की जरूरत है। अगर मुझे मुतमईन कर दिया मैं हाथ पे बैत करूंगा, अगर मुझे मुतमईन ना कर सका सर तो कटा दूंगा लेकिन हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। ये नजरिया हुसैनी। वहां यजीद से मिलने ना दिया। अमर बिन साद 5000 का लश्कर, सिमर जौशन 5000 का लश्कर, इब्न ज़ियाद 5000 का लश्कर, ये ला तेरे 22000 का लश्कर सामने खड़ा हो गया। हुसैन इधर नहीं, इधर जा, इधर नहीं, कोफे नहीं, दारुल खिलाफा कूफा, अब्बा अली का मरकज, यहां बैत कर। तेरे हाथ पर बैत नहीं कर, यजीद से मिलाओ। जब पता लगा आपस के अंदर मशूरा हुआ कि ये खैर खा है नहीं, तो 3 बातें हज़रत हुसैन ने पेश की। मुझे वापस लौटा दो, सरहद पर भेज दो ताकि कुरान सुनाऊं, कुरान की खिदमत करता रहूं। तीसरी बात, यजीद से मुलाकात करा दो, मैं जानूं वो जाने। का सारी बातों पर अमल तब किया जाएगा, पहले हाथ पे बैयत करो, वरना ये तो हो नहीं सकता। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन, 10वीं की रात आ गई। अली अल अकबर, अली अल हुसैन, अली अल औसत ज़ैनुल आबिदीन, अली अल औसत 14 साल का है, तरागुल कर दे। मेरे नाने के वफादारों की औलाद है, मेरे नाने के यारों की औलाद है, मेरा कुलबा, मेरे भाई बहनों की औलाद है। हुसैन ने चरागुल करके आंखें बंद कर ली। सारे के सारे जाना चाहो चले जाओ, लेकिन अब हुसैन नहीं जाएगा। दुनिया कहेगी पता नहीं अंदर कोई गल हो गई होगी ना, खुलेआम दाढ़ कोक निकली करबला के मैदान में। हुसैन तुझे छोड़ के भागे, कयामत के दिन तेरे नाने का सामना कैसे करेंगे, पढ़ोगी तो देखी जाएगी। 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह हुई। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद सैयद मेरे अजीजों मुसल्ले पे बैठे हैं, आंख बंद हुई। ज़ैनब बहन हैरत से देख रही, आंखें बंद करके क्या कर रहा है। अचानक आंखें बंद करके हंसने लग गए। ऐसे आंख खुली, भैया से पूछा क्या हुआ। नाना जी आके तसल्ली खाम में दे के चले गए। आज 3 दिल की प्यास खत्म हो गई। हुसैन उधर तेरा गला कटेगा, मोहम्मद जन्नत कौसर का पानी लेके तेरे सामने आ जाएगा, परेशान ना हो। बिल्कुल ये बशारत जनाब उस्मान गनी को मिली थी जब 40 दिल के प्यासे थे। उस वक्त बतलाया गया था परेशान होने की आपको जरूरत नहीं। ए उस्मान, पता 40 दिल की प्यास का पैगाम मेरे रोजे में पहुंच गया। बेफिक्रा होके आ जा, आज रोजा रख के आ। कमली वाला दस्तरखान अफ्तारी का सजा के बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। जब बहन ने सुना इतनी तसल्ली, और यहां कुनबा कोई नहीं, बरादरी कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं। जब मेरे अजीजों जंग का इलारम बजा तो एक एक करके सारे मैदान के अंदर आए। भाइयों की औलाद पहले, बहनों की औलाद पहले, साहबा की औलाद पहले। तहकीक करो, तहकीक करो। बेशर्मी का लिबादा ओढ़कर बेहयाई पर गुफ्तगू करने वाले कहते हैं फलाना साहबी जिंदा था, फलाना साहबी जिंदा था। ये मैदान के अंदर क्यों नहीं आए? तुम्हें इसके मैदान में आने का पता किन्होंने हाथ जोड़ के वास्ते दिए? हुसैन ना आ जा। इनकी नजरों के अंदर शैतानियत नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। इन्होंने तेरे भाई हसन से धोखा किया, इन्होंने तेरे बाप अली से धोखा किया। हुसैन, कूफे वालों के लिए हुजूर ने दुआ ना की, ये तेरे से भी धोखा करेंगे। हुसैन ना जा। लेकिन हज़रत हुसैन का अपना नजरिया था, अपनी सोच थी। फरमाने लगे क्यों ना जाऊं, नाने की शरीयत पर आंच आ रही है, सुन्नत पर आंच आ रही है, शरीयत में तरमीम हो रही है, मैं जाके बात करके आऊंगा। रब्बे अकबर की कसम है, अगर हुसैन जंग का इलारम बजा देता तो पूरा मदीना आ जाता। कोई साहबी की औलाद में से छोटा बच्चा भी माँ की गोद में न रहता। हुसैन का नजरिया अफाम तफहीम के साथ बात करना था, लेकिन वहां जाके पता लगा हुसैन ये तेरी बात से कायल नहीं होंगे बल्कि तेरे खून से कायल होने वाले हैं। कोई मुवासलाती निजाम था?
तेरे मेरे वर्गा मोटरसाइकिल को मरा आई है 4 बंदे लेके आ, मां हुसैन किसको बुलाते? वहां तो एक ही फरियाद थी और सुनने वाला कौन था? सुनने वाला कौन था? जब करबला में हुसैन की खुदा सुन सकता है तो तेरी मेरी खुदा क्यों नहीं सुन सकता है? पुकारो तो सही उसे, परेशानियों में पुकारो, अस्पतालों में पुकारो, बीमारियों में पुकारो, 4 बच्चियों के बाप और रिश्तों में पुकारो, घर के अंदर नाफरमानियों पुकारो, बेमकानो तुम पुकारो। रब अकबर की कसम है वो सुनता भी है और बंदे के सुनने पर लब्बैक कहता है। आज अपनी फरियाद को, आज अपनी बात को अल्लाह के दरबार में पेश कर दो और यकीन कर लो, तस्लीम कर लो, अल्लाह हम तेरे मुजरिम है, अल्लाह हमारे से बेशक जुर्म हुआ, अल्लाह तेरी तौहीद के चोर है, तेरे नबी की रिसालत के चोर है, अकीदे के चोर है, शरीयत के चोर है, तेरे हुक्मों की नाफरमानी की चोर है। आज अल्लाह बस कर दे, हमने तुझे हाथ जोड़ के दिखा दिए, अल्लाह बस आज नहीं बार बार गलतियों तो माफ कर देना। रब अकबर की कसम है वो इतना मेहरबान है। उठना बाद में, चलना बाद में, देखना बाद में, बोलना बाद में, उसकी रहमत यहीं आकर तेरे मेरे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर के चली जाएगी। मांगो तो सही उससे। बंदा होता है कहता हो ना उम्मीद ना हो, ये मैं है ना देखी जाऊ कुछ कर, वो कह रहे ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, बिल्कुल ना उम्मीद नहीं होना। मांग लेना कब? जब तेरी जिंदगी की आखिरी सांसें टूट रही हो, इक्को सा रह जाए, भी अद्धी तो अद्धी, चौथा हिस्सा रह जाए, ऐड करे ना उस वक्त भी इत्थे देख नहीं पे, तेरी जुबान पर ना यूं देख लेना और यूं देख के बस यूं कह देना माफ कर दे। सांस से ही कह देना, इशारे से कह देना बंदे इतना मेहरबान हो, इशारे पर ही सब कुछ माफ फरमा दूंगा मेरे। फिर उससे दूरी अंदाजा लगा। अल्लाह अकबर, हम मुसल्ले पर बैठकर सुभान रब्बियल आला सजदे में कहकर उससे कितना दूर है। हुसैन करबला में बैठकर अल्लाह से कितना करीब था। बहना कजीजी, आप यहां जामा उस्मानिया में आए, क्या करने आए भाई? बोलो बोलो, जुमा पढ़ने आए ना, रोटी तो नहीं खाने आए, सोने तो नहीं आए, कोई मकसद था? घर से चले, नहाए धोए, एक कपड़े पहने, खुशबू लगाई, सुन्नतें पढ़ी, चलते आए। हर आने वाले ने देखा कि जुमा पढ़ने जा रहा है। करबला का मकसद क्या था? क्या था करबला का मकसद? रोटी खानी, हुकूमत नहीं। वो बहन दूर नजर आ रही है, ये भैया इधर नजर आ रहा है, दोनों की मुलाकात हो नहीं सकती। दरमियान में ब्रिज कोई नहीं, दरमियान में पुल कोई नहीं, अल्लाह अकबर, दरमियान में बारिश हुई फर्श कच्चा कोई नहीं। क्यों? कौन है दरमियान में? जो भाई को बहन के पास, बहन को भाई के पास नहीं जाने देती। 72 रहमतुल्लिल आलमीन के खानदान साहबा की औलादों के लाशें पड़े हुए हैं। नाला पार करना, नदी पार करना आसान है, बेटे की लाश को पार करके जाना खुदा पाक की कसम बड़े बड़े कलेजे हिल जाते हैं। एक ओ 72 मैदान भरा पड़ा है। किसी की आंख, किसी के यहां, किसी के यहां जरबे लगी हुई हैं। खैर अब भी कटेगा। कैसी बहन थी, कितना बड़ा जिगरा लेके बैठी हो।